Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 7 में लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम फर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे और मैयर ऑफ फर्टिलिटी। यानी आज के इस लेक्चर में आप ये समझेंगे कि फर्टिलिटी क्या है और फर्टिलिटी को हम किस तरह मैयर करते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ प्रॉपर तरीके से करते हैं। फर्टिलिटी को डिस्कस करते हैं। फर्टिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी नस्ल पैदा करने की सलाहियत। क्या मतलब? यानी इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में मॉर्टिलिटी को डिस्कस किया है। तो मॉर्टिलिटी में हम क्या करते थे? मॉर्टिलिटी में हम डेथ्स को रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, यानी अमवात को रिकॉर्ड करते थे, अमवात की कंपैरिजन करते थे। लेकिन यहाँ पर हम नस्ल पैदा करने की सलाहियत यानी बर्थ्स की हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, बर्थ को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यानी वहाँ पर हम मॉर्टिलिटी में डेथ्स को रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पर हम बर्थ्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यानी सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि फर्टिलिटी का मतलब ये है बर्थ रेट, यानी हम बर्थ रेट यानी बर्थ की शरह हम इसमें मालूम करते हैं, जबकि मॉर्टिलिटी में हम डेथ की शरह मालूम करते थे, ठीक है। अब हम फर्टिलिटी को कैसे मेजर करते हैं? तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर फर्स्ट है क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। तो क्रूड बर्थ रेट बिल्कुल बिल्कुल वही तरीक़ाकार है जो हमने क्रूड डेथ रेट के लिए किया है। वहाँ पर हम क्या करते थे? CDR इज इक्वल टू डेथ बाई पी करते थे, लेकिन यहाँ पर बी बाई पी करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000। यानी हम टोटल लीव बर्थ जिस एरिया में या जिस ईयर में हम फाइंड करते हैं उसमें हम टोटल रजिस्टर्ड बर्थ लेंगे और डिवाइड बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस तरीके से आपने क्रूड डेथ रेट क्रूड बर्थ रेट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये हमारे पास बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रूड बर्थ रेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट जो है इसका फार्मूला है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट इज इक्वल टू BI डिवाइड बाई PI मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक एज ग्रुप है। ये क्या है? यानी इसमें हमने वो वुमेन ली है, वो ख़वातीन ली है जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हो, यानी 20 से 40 तक। ये हमने एक एज ग्रुप लिया है और इस एज ग्रुप वाली ख़वातीन जो है ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 100 है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इन 100 में से 25 के बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, एक मखसूस ईयर में। तो जब हम इस 25 को इस 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एज स्पेसिफिक बर्थ रेट आ जाएगा, ठीक है। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट। अब स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट क्या है? स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज डेथ रेट की तरह है जो हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है। बिल्कुल वही मेथड है, वही तरीक़ाकार है, लेकिन वहाँ पर हमने डी यूज़ किया है, यहाँ पर हमने बी यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हम डेथ की कंपैरिजन करते थे, डेथ को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन यहाँ पर हम बर्थ को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने बर्थ को बी को लेना है, ठीक है। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 4 देखें तो वही तरीक़ाकार, वही कैलकुलेशन, वही मेथड आपने इसके लिए भी यूज़ करना है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी और डी का डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मेथड है जिसके ज़रिए हम फर्टिलिटी को मेजर कर सकते हैं, वो है जनरल फर्टिलिटी रेट। अब इस जनरल फर्टिलिटी रेट को GFR से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है B बाई PF मल्टीप्लाई बाई 1000। अब इसमें B क्या है और PF क्या है? B जो है ये नंबर ऑफ लीव बर्थ्स ड्यूरिंग ए ईयर, यानी B में हम उन बच्चों की तादाद को लेंगे जो एक ख़ास ईयर में पैदा हुए हों। यानी हम लेट सपोज 2020 लेते हैं तो हम 2020 में कितने बच्चे पैदा हुए हैं उन सारे बच्चों की तादाद को हमने बी में लिखना है, ठीक है। और PF का मतलब ये है नंबर ऑफ मिड ईयर वुमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग एज।
और इस पी ऑफ में पे हम वो ख़वातीन लेंगे, उन ख़वातीन का तादाद हम लेंगे, यानी लेट सपोज 2020 का जो मिड है यानी जून तक ख़वातीन की तादाद हम लेंगे, लेकिन उन ख़वातीन की तादाद लेंगे जो बच्चे पैदा होने की सलाहियत रखते हो। ठीक है, यानी 14 से लेकर 49 तक या 14 से लेकर 44 तक ये जो एज है ये बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो हम उन सारे ख़वातीन को इस ग्रुप में लेंगे, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन होगा उन ख़वातीन का जो बच्चे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट को TFR से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है समेशन ASFR मल्टीप्लाई बाय H। अब ये ASFR क्या है और मल्टीप्लाई बाय H क्या है? ASFR का मतलब है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और इसका फार्मूला है BI डिवाइड बाई FI मल्टीप्लाई बाई 1000 और H जो है ये हमारे पास है एज क्लास इंटरवल, यानी हमें जो एज ग्रुप्स दिए गए हैं उस एज ग्रुप में क्लास इंटरवल कितना है यानी डिफरेंस कितना है उसको हम एच कहते हैं। लेकिन ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है ये BI डिवाइड बाई PI है। अब BI क्या है और PI क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास ये 20 से लेकर 30 तक ये एक एज ग्रुप है, यानी ऐसे ख़वातीन है जिसके बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, और इसका टोटल तादाद जो है लेट सपोज हम एक एरिया लेते हैं और उस एरिया में टोटल ख़वातीन तादाद जो है हम लेते हैं कि ये 200 है। ठीक है, और इस 200 में ये ऐसे ख़वातीन है जिसके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस 200 में इसी साल 40 ख़वातीन ऐसे हैं जिसके बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये BI होगा और ये जो है हमारे पास PI होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को फाइंड कर सकते हैं। और एज जो है ये क्लास इंटरवल है, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर एज जो है ये हमारे पास 10 है, यानी इसके दरमियान जो डिफरेंस है ये हमारे पास 10 है, तो इसको हम एच से डिनोट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल में हम ये टोटल फर्टिलिटी को कैसे मेजर करते हैं ये उस एग्जांपल में सीखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में हमें 3 चीज़ें दी गई है, एक है एज ग्रुप, दूसरा है फीमेल पॉपुलेशन और तीसरा है बर्थ्स। ठीक है, यानी एज ग्रुप में हमें दिया गया है 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड सो ऑन 44 to 49। ठीक है, और फिर हर एक ग्रुप का फीमेल पॉपुलेशन दिया गया है, यानी इस ग्रुप का फीमेल पॉपुलेशन ये है और फिर इस ग्रुप में जो बच्चे पैदा हुए हैं यो इतने हैं। ठीक है, फिर इस ग्रुप में फीमेल पॉपुलेशन ये है और इस फीमेल पॉपुलेशन में जिसके बच्चे पैदा हुए हैं उसकी तादाद ये है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन ये है और इस ग्रुप में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये चाहते हैं कि आपने फाइंड करना है जनरल फर्टिलिटी रेट। तो जनरल फर्टिलिटी रेट का फार्मूला है B डिवाइड बाई P ऑफ F मल्टीप्लाई बाई 1000। B जो है ये हमारे पास क्या है? टोटल बर्थ्स है, यानी जितने भी बर्थ्स हुए हैं उन बर्थ्स का तादाद, लीव बर्थ्स। ठीक है, जिंदा बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है? ये बर्थ्स हुए हैं, तो इसका हमने टोटल तादाद यहाँ पर लिखना है। तो टोटल तादाद इसकी क्या है? 6925। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे। और ये जो है ये P ऑफ F जो है ये हमारे पास वो फीमेल है जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 to 49 ये एक ऐसा एज है जिसमें बच्चे ख़वातीन बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 92,000 है, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.8 पर 1000। ठीक है, नेक्स्ट हमसे ये चाहते हैं कि आपने टोटल फर्टिलिटी रेट फाइंड करना है और टोटल फर्टिलिटी रेट का फार्मूला है समेशन ASFR यानी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मल्टीप्लाई बाय एज। अब सबसे पहले आपने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फाइंड करना है और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का फार्मूला है BI डिवाइड बाई PI मल्टीप्लाई बाई 1000। यानी BI का मतलब ये है कि जो एज ग्रुप है
उस एज ग्रुप का बर्थ लेना है, एक ख़ास ग्रुप है, ठीक है, और डिवाइड बाई उसका जो ख़ास पॉपुलेशन है, यानी उस ग्रुप का पॉपुलेशन जो है वो आपने लेना है। तो सबसे पहले हमने इस ग्रुप का ये बर्थ है ये लेना है, और इसका ये फीमेल पॉपुलेशन है ये लेना है। तो ये डिवाइड बाय ये, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इससे ये आ जाएगा। इस तरह ये डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 1000, इससे ये आ जाएगा। ये डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 1000, इससे ये आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आपने इसका सम लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने इसको ऐड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये यहाँ पर हम पुट करेंगे। और एच जो है, एच हमारे पास क्या है, ये क्लास इंटरवल है, एज क्लास इंटरवल है। ये हमारे पास क्या है, एज है, ठीक है। इसका क्लास, ये हमारे पास एज इसका क्लासेस है मुख्तलिफ। और इसका इंटरवल यहाँ पर अगर आप देखें, ये क्या है, 5 इसमें इंटरवल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एच की जगह 5 लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि 2570, ये हमारे पास क्या होगा, 4000, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।